सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीटीआई का एहतजाज 8 फरवरी के हवाले से किस हद तक कामयाब होगा, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये देखिए, ये सोशल मीडिया स्क्रीन्स पर खूब रौनक लगेगी, मीडिया पे गुफ्तगू हो जाएगी, वॉल चॉकिंग हो जाएगी, कुछ इस तरह के इवेंट्स हैं, मुमकिन है कुछ जगहों पे छोटे मोटे को जुलूस निकले, लेकिन बड़ी जो आप कहें ना, जिसको आप कहें कि कोई बड़ा एहतजाज, वो जिससे मुल्क यानी थम जाए, ऐसा कोई एहतजाज जो है वो पीटीआई न करने की आज पोजीशन में है। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो कोई ऐसा एहतजाज नहीं हो सका कि जिसमें आप ये कहें कि मुल्क की तमाम बड़ी शाहराहें जो हैं उस पर ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत बंद हो गई है, या पोर्ट्स पे सामान उतरना बंद हो गया है मुख्तलिफ पोर्ट्स पे, या ये कि बड़े पैमाने पर कोई एयरपोर्ट्स पे कोई जैम आ गया है, रेल गाड़ी रुक गई है, या कोई अशिया की तरसील मार्केट्स में नहीं हो रही। इस तरह का तो कोई एहतजाज नहीं पीटीआई कर पाई। मुख्तलिफ इलाकों की बात और है कि चंद इलाके बंद हो गए, कोई एक शहर बंद हो गया, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई एक एहतजाज भी आपको नहीं मिलेगा जिसमें पूरा मुल्क जो है वो जैम हो जाए। तो जब वो पहले नहीं कर सके तो अब आज के हवाले से वो क्या कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो पुलिस और हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको स्टील फ्रेम कहा जाता है, इनकी तो बुनियादी तरबियत ही सदियों से, इनको बनाया अंग्रेज ने बुनियादी तौर पे इसलिए था कि ये इस तरह के अवामी एहतजाज पर जो है वो काबू पा सके। दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस करती है, लेकिन हमारी तो खास तौर पे भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो ट्रेंड लोग हैं, इनका तो काम ही है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कि वो कोई ऐसा अवामी इनकलाब आ जाए जो उनको बेबस कर दे, तो इस तरह का तो कोई अवामी इनकलाब दूर दूर तक पाकिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा कि वो इनको आके कोई ऐसा उठे इनकलाब जो सब कुछ बंद कर दे जाए। दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि वो शोर मचाते रहेंगे जिसके वो माहिर हैं, और खबरों की ज़िहन भी बनते रहेंगे, बस इस हद तक जरूर वो हासिल कर पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जो अगर आप देखिए 1990 की दहाई से लेके अब तक उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर के जो सबसे सख्त बयानात रहे हैं वो या तो परवेज मुशर्रफ के जमाने में रहे हैं। उस जमाने में वो चूंकि 9/11 हो चुका था और वो एक हमला और वो पस मंजर बिल्कुल और था, लेकिन उसमें बहुत सख्त बयानात वो परवेज मुशर्रफ के आपको मिल जाएंगे, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो उन्होंने दिए और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। उतने ही सख्त बयानात या उससे भी तल्ख बयानात अगर आप देखें उनके कैरियर में, तो वो आपको पिछले 8 या 10 महीनों में मिल जाते हैं। तो ये काबिल गौर है कि इतनी तवील इनिंग्स खेलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान पिछले 8-10 महीनों में इतनी तलखी क्यों आ गई है। अगर आप गौर करें तो वो आसानी से बात समझ में आ जाती है, क्योंकि उनका गुस्सा जायज भी है, क्योंकि उनका जो हल्का असर है वो बलूचिस्तान है, पख्तूनख्वा है, एक्सफाटा के इलाके हैं। उनका जहां हल्का असर है वहां पे मौलाना के हाथ में कोई ऐसी एग्जेक्टिव पावर नहीं है, उनका कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां उनके वर्कर्स के, उनकी पार्टी का कोई बात सुनने वाला हो या मौलाना की कोई बात सुनने वाला हो। तो चूंकि अब उनका शेयर ही कुछ नहीं है वहां, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो जाहिर है उनके कारकुन उनसे आके एक जायज काम के लिए भी मिसाल के तौर पर जोर डालते हैं। तो उनका काम अगर नहीं होता तो साइल जो होता है वो हमेशा एक जगह पे नहीं रहता, फिर वो अपना काम करवाने के लिए दूसरी जगह देखता है, तीसरी जगह देखता है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कोई भी सियासी जमात होगी वो कमजोर होगी। पीपल्स पार्टी का हाल हमारे सामने है पंजाब में जो हो गया। तो मौलाना फजलुर रहमान जाहिर है ये तो नहीं चाहते कि वो मुस्तकबिल में बलूचिस्तान पख्तूनख्वा में उनकी पार्टी का वही हाल हो जो पंजाब में पीपल्स पार्टी का हो चुका है। तो वो जाहिर है अपना एक हिस्सा मांगते हैं, इख्तदार में वो अपनी बात का एहतराम चाहते हैं। तो ये उनके गुस्से की वजह है जो गाहे बगाहे सामने आती है। और रही बात शहबाज शरीफ साहब के जाने की, तो शहबाज शरीफ साहब के देखिए हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि वो मौलाना को एंटरटेन कर सके। शहबाज शरीफ ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे कुछ लीफ दिलवा दें या मौलाना की सिफारिश कर दें वहां, और मौलाना को कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से कुछ अगर मिल सकता है तो मिल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के बस में होता तो वो जरूर पहले ही शायद ये शिकायत का मौका ना देते। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जब होगी और उसके बाद एक प्रेस टॉक जाहिर होगी, तो उसमें पीटीआई के हवाले से ये खबर कि वो कोई क्वेश्चन फेंकना चाहते हैं और इन दोनों से कोई सवाल करेंगे इमरान खान से मुतालिक, ये बिल्कुल काबिल फहम बात है, कोई इसमें हैरत नहीं अगर ऐसा हो जाता है। क्योंकि पीटीआई की जो आप यूं कहिए शोर मचाने की सलाहियत है वो तो अब यानी उसमें तो कोई बहस की गुंजाइश रह नहीं गई। और वो एक इस तरह का मटेरियल
جو کہ نیوز چینلز کو چاہیے ہوتا ہے یا سوشل میڈیا سکرینز کو چاہیے ہوتا ہے یا لوگوں کو جس طرح کی باتیں پسند ہیں، اس کو آپ نام چسکا فروشی کا دے لیجئے، کچھ بھی نام دے لیجئے، وہ پی ٹی آئی اس میں مہارت رکھتی ہے. اور ظاہر ہے کہ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایک بڑا واقعہ ہوگا، بر صغیر پورے میں اس کو بہت دلچسپی سے دیکھا جائے گا. اور ایسے موقع پہ عمران خان کے حوالے سے کوئی سوال کر دینا یا کوئی آکورڈ پوزیشن پیدا کر دینا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے، پی ٹی آئی بالکل یہ چاہے گی. اور وہ ایسا یعنی اگر ایسا وہ کر گزرے، یعنی ان کو یہ موقع مل جائے، تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شور مچانے میں بہرحال ان کا کوئی ثانی دوسرا ہے نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ماں سوائے یہ کہ بس ایک 2-4 دن انڈین نیوز چینلز پہ اس کا ذکر ہو جائے گا، ممکن ہے کہ امریکی چینلز پہ بھی کوئی ذکر ہو، پاکستانی چینلز البتہ لگے رہیں گے، ہمارے سوشل میڈیا کو ایک فیڈ ملتی رہے گی، وہ اس پہ تھرائیو کرتا رہے گا. یا یہ کہ آپ کہہ لیجئے ممکن ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ کوئی سچویشن پیدا ہو جائے. بس اس سے زیادہ اور کچھ ان باتوں کا لینا دینا ہے نہیں. مطلب آپ زیادہ سے زیادہ ایک نیم دیم اینڈ شیم دیم والی ایک پالیسی ہوتی ہے نا، تو وہ نیم دیم اینڈ شیم دیم کا جو نتیجہ ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نکلتا نہیں ہے کہ یعنی 4 لوگ جو ہے وہ ہنس پڑیں گے، 2-4 لوگ جو ہیں وہ ممکن تنقید کر دیں. اس سے زیادہ کو ٹھوس نتائج اس سے لینا حاصل کرنا اس سے یعنی حقیقت کی دنیا میں یعنی کو ہوتا نہیں ہے. سوال ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی جواب بھی آ جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا نریندر مودی اگر اس طرح کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کے جواب میں کیا وہ اپنے جواب کو الٹا بھی پڑھ سکتا ہے نا. مطلب وہ یہ کہہ دیں کہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، پھر بالکل ہی بات ختم ہو جائے گی. اور اگر انہوں نے عمران خان کا بہانہ بنا کے پاکستان کی بیشنگ کر دی، جو کہ کوئی اس میں حیرت نہیں ہے، مجھے تو کوئی نہیں ہوگی، وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اگر وہ ایسا کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ان کو ایک موقع ملے گا، وہ یہی کریں گے. لیکن اس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ مزید سختی. اس کے علاوہ مجھے اس کا کوئی نہیں، اس کے نتیجے میں کوئی ایسا انقلاب آنے کی توقع ہرگز نہیں ہے.